स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। लखनऊ से इस वक्त जो बड़ी खबर है, बीजेपी ने की 9 एमएलसी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त, बीजेपी ने 9 एमएलसी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। केशव प्रसाद मौर्य विधान परिषद जाएंगे। इसके अलावा सभी 7 मंत्रियों को एमएलसी का टिकट मिला है। भूपेंद्र सिंह, दयालु मिश्रा, जेपीएस राठौर को भी टिकट दिया गया है। तो सभी 7 मंत्रियों को भी टिकट दिया गया विधान परिषद के लिए। नरेंद्र कश्यप, जसवंत सैनी, दानिश अंसारी को भी टिकट दिया गया। वहीं मुकेश शर्मा को एमएलसी उम्मीदवार बनाया गया है। बनवारी लाल दोहरे को भी एमएलसी उम्मीदवार बनाया गया है। तो 9 उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। और वैसे तमाम लोग जो न तो विधान परिषद न ही विधानसभा के सदस्य थे, उन्हें भी जो मंत्री बना दिया गया था, उन्हें भी उनमें से 7 ऐसे मंत्री हैं जिन्हें कि विधान परिषद में जाने के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। तो बीजेपी ने अभी तक 9 एमएलसी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। 20 जून को चुनाव होना है और उससे पहले बीजेपी की तरफ से 9 एमएलसी प्रत्याशियों की लिस्ट को जारी कर दिया गया है। केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र सिंह को टिकट मिला। इसके अलावा कौन कौन लोग हैं जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया है? दयालु मिश्रा को भी प्रत्याशी बनाया गया है। तो बीजेपी की एमएलसी प्रत्याशी की जो लिस्ट जारी की गई है 9 लोगों की, उसका आप देख सकते हैं। जेपीएस राठौर को भी टिकट मिला है एमएलसी के लिए। तो केशव प्रसाद मौर्य के अलावा नरेंद्र कश्यप को भी बनाया गया है उम्मीदवार। जसवंत सैनी को भी टिकट मिला है। इसके अलावा दानिश अंसारी को भी प्रत्याशी बनाया गया है। 9 ऐसे मंत्री हैं। मुकेश शर्मा को भी एमएलसी का टिकट दिया गया और बनवारी लाल दोहरे को भी एमएलसी उम्मीदवार बनाया गया है। और चलिए इस वक्त एक और बड़ी खबर, उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। तो बड़ी खबर इस वक्त है, समाजवादी पार्टी की तरफ से उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। आजमगढ़, रामपुर उपचुनाव को लेकर जारी की गई है लिस्ट। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश समेत 40 लोग बनाए गए हैं स्टार प्रचारक। स्टार प्रचारकों में शिवपाल यादव को लेकिन नहीं किया गया है शामिल। तो शिवपाल यादव जो कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में हैं, मुलायम सिंह यादव के भाई हैं और चाचा भतीजे की जो सियासी तकरार है, एक के बाद एक कई मौके पर इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एक बार फिर शिवपाल यादव को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से। वैसे शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी बना रखी है और अगर स्टार प्रचारकों की लिस्ट की बात करें तो इसमें समाजवादी पार्टी के लोगों को ज़्यादा तरजीह दी गई है। दूसरे गठबंधन के लोगों को भी इसमें कितनी जगह दी गई है भी देखना ज़रूरी होगा। लेकिन चूंकि शिवपाल यादव भी गठबंधन में हैं तो उन्हें लेकिन स्टार प्रचारकों की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। चलिए रामपुर की खबर है, जहां पर लोकसभा उपचुनाव शुरू होते ही फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। तो बड़ी खबर इस वक्त रामपुर से, जहां पर लोकसभा का उपचुनाव होने से पहले ग्रामीणों में गुस्सा फूटा है। ग्रामीणों ने बीजेपी नेताओं का बहिष्कार किया। बीजेपी नेताओं की गांव में एंट्री पर ही रोक लगा दी। गांव के चारों तरफ लगाए बैनर और पोस्टर। बैनर पर लिखा है, बीजेपी नेताओं का गांव में आना वर्जित है। तो लोकसभा उपचुनाव से पहले किस तरह से यहां पर देखिए बैनर पोस्टर लगा करके बीजेपी नेताओं को साफ तौर पर मना किया गया है कि गांव में आना उनके लिए वर्जित है। गांव में अंदर लोधी और सैनी समुदाय की संख्या ज़्यादा है। ग्रामीणों ने बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाया, पुलिस अत्याचार करती है तो बीजेपी नेता उनकी मदद भी नहीं करते हैं। कुछ इसी तरह के आरोप लगाकर सीधे तौर पर गांव वालों ने बीजेपी नेताओं का गांव में आना ही वर्जित कर दिया। सीधे तौर पर पोस्टर और बैनर लगाकर साफ तौर पर पहले से ही संकेत दे दिया गया है कि गाँव में बीजेपी के नेता किसी भी कीमत पर नहीं आएंगे। जो आरोप लगाया गया है कि पुलिस अत्याचार करती है, पुलिस की तरफ से लगातार शोषण किया जा रहा है, इसके बावजूद बीजेपी के नेताओं की तरफ से कोई मदद नहीं होती है। जिस गांव की बात हो रही है, जहां पर ये पोस्टर बैनर लगाया गया है, यहाँ पर इस गांव के लोग इस बात को लेकर काफ़ी नाराज़ हैं कि पुलिस की तरफ से जो अत्याचार होता है, जो दबिश दी जाती है, पुलिस की तरफ से जो परेशान किया जाता है, इसमें
जब बीजेपी नेताओं से मदद की गुहार लगाई जाती है तो सीधे तौर पर वो सरेंडर कर देते हैं, हाथ खड़ा कर देते हैं, किसी तरह का कोई मदद उनकी तरफ से नहीं मिलता। और इसी बात को लेकर नाराज़गी में गांव वालों ने बाकायदा बैनर पोस्टर लगाकर, गांव के बाहर ही बैनर पोस्टर लगा दिया है कि इस गांव में बीजेपी नेताओं के लिए आना वर्जित है, प्रवेश पूरी तरह से उनका वर्जित है। चलिए बढ़ते हैं आगे। लखनऊ की खबर है जहां पर मोहनलालगंज सीएचसी में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। मोहनलालगंज सीएचसी में बड़ी लापरवाही देखने को मिली। कूड़े के ढेर में पड़ी मिली महंगी दवाइयाँ। तो बड़ी खबर इस वक्त मोहनलालगंज से, जहां पर सीएचसी में बड़ी लापरवाही सामने आई है। कूड़े के ढेर में भारी संख्या में महंगी दवाइयाँ वैसी फेंकी पड़ी हुई मिली। अस्पताल परिसर में मिली अध जली दवाइयाँ। अस्पताल में कचरे की बदबू से मरीज परेशान होते हैं। एक तरफ डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही भी सामने आ रही है। और ऐसी लापरवाही को देखकर क्या कहा जाए। यहाँ पर जब लोग आते हैं तो इस कचरे की ढेर से जो बदबू निकलती है, उस बदबू से भी मरीज और तीमारदार काफ़ी परेशान होते हैं। महंगी दवाइयों का यहाँ पर देखिए पूरी तरह से अधजली महंगी दवाइयों को यहाँ पर फेंक दिया गया है। तो किस तरह से बड़ी लापरवाही सामने यहाँ पर दिख रही है। सिद्धार्थ हमारे सहयोगी और अपडेट करें। सिद्धार्थ, ये तो बहुत ही बड़ी लापरवाही है और कितनी गंदगी है इस अस्पताल में। कैसे लोग यहाँ पर इलाज कराने आते हैं, कैसे यहाँ पर वो रह पाते हैं, बहुत हैरानी हो रही है। देखिए, राजधानी का अस्पताल है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जब राजधानी का ये हाल होगा तो आप जिलों की स्थिति को क्या समझ सकते हैं, खुद ही समझ सकते हैं कि जिलों की क्या स्थिति होगी। तो कहीं ना कहीं जब ये इनके जो अस्पताल प्रशासन है, इनके अंदर। चलिए, मैं थोड़ी देर के बाद बात करूंगा सिद्धार्थ। आवाज़ इस वक्त आपकी नहीं आ पा रही है। तो मोहनलालगंज, लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके की खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अस्पताल परिसर में अध जली दवाइयाँ मिली हैं। घोर लापरवाही यहाँ पर देखी जा रही है। लापरवाही का आलम ये है कि अध जली दवाइयों को इसी तरह से फेंक दिया गया है। कचरे का ढेर यहाँ पर जमा हो चुका है, इससे बदबू आती है और जो मरीज हैं, जो तीमारदार हैं, वो बाकायदा इस बदबू से काफ़ी परेशान भी होते हैं। तो लखनऊ है ना, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस तरह के हालात हैं, इस तरह की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है। चलिए, एटा से खबर है। मेडिकल कॉलेज में दिखी चिकित्सक और कर्मचारियों की लापरवाही। तो एटा में भी देखिए एक और लापरवाही। अभी थोड़ी पहले मोहनलालगंज के अस्पताल की लापरवाही दिखा रहे थे, अब एटा में मेडिकल कॉलेज में चिकित्सक और कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई। हाथ में ड्रिप लेकर कॉलेज में इधर उधर भटक रही है महिला। थोड़ी देर के बाद हम आपको दिखाएंगे किस तरह से हाथ में ड्रिप लेकर कॉलेज में इधर उधर महिला भटक रही है। कॉलेज की इमरजेंसी से एमसीएच विंग में भर्ती हुई थी महिला ने ड्रिप न चलने की शिकायत वहां मौजूद कर्मचारी से भी की। महिला की शिकायत पर भड़का वार्ड का कर्मचारी ने महिला को इमरजेंसी में दिखाने की कही बात। पिलुआ कोतवाली के गांव सैया की रहने वाली है मरीज और देखिए उसकी क्या दुर्दशा है। इसे बाकायदा एक सही तरीके से इसका इलाज किया जाना चाहिए था, लेकिन इसे देखकर आप समझ सकते हैं कि कितनी घोर लापरवाही है और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का क्या आलम हो चुका है, किस तरह से चरमराई हुई व्यवस्था है। व्यवस्था यदि ठीक भी है तो कर्मचारी मरीजों से ठीक ढंग से बात तक नहीं करते, उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा एहसान कर रहे हों, जबकि उनकी नौकरी इसी के लिए दी जाती है ताकि मरीजों का, तीमारदारों का सही ढंग से उनके साथ बर्ताव किया जाए। लेकिन देखिए इस तस्वीर को देखकर एटा की खबर है, जहाँ पर हाथ में ड्रिप लेकर कॉलेज में, अस्पताल में इधर उधर भटक रही है ये महिला। इस महिला को जबकि बाकायदा एक सही जगह पर इन्हें एक बेड दिया जाना चाहिए था और वहाँ पर इस ड्रिप लगाने की ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ पर घोर लापरवाही देख सकते हैं अस्पताल प्रबंधन की और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। चलिए, वाराणसी की खबर है, जहां पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का अनशन समाप्त हो गया है। 107 घंटे बाद अविमुक्तेश्वरानंद ने तोड़ा अनशन। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के आदेश के बाद उन्होंने अनशन अपना तोड़ दिया। अब न्यायिक प्रक्रिया से वो लड़ाई लड़ेंगे। अविमुक्तेश्वरानंद
याचिका पर आएगा फैसला। ज्ञान वापी में पूजा करने की उन्होंने अनुमति मांगी थी, अनुमति नहीं मिल रही थी। इसके बाद वो बाकायदा अनशन पर बैठ गए थे। वजू खाने में मिले कथित शिवलिंग की पूजा करने की उनकी तरफ से अनुमति मांगी गई थी, लेकिन अनुमति पूजा करने की नहीं दी गई और उसके बाद वो अनशन पर बैठे थे। लेकिन आज उनका अनशन तोड़ा गया। शंकराचार्य के आदेश के बाद बाकायदा उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया है। अब न्यायिक प्रक्रिया के तहत अपनी लड़ाई वो लड़ेंगे। ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य, जो कि इस देश के स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं और इस समय देश के सर्ववरिष्ठ धर्माचार्य हैं, उनके आदेश से हम भगवान विश्वेश की पूजा के लिए आए थे और वो पूजा, वो आदेश पूरा ही कर दें, इसके लिए जान लगा करके आगे बढ़ रहे थे। हम नहीं चाहते थे कि जगत गुरु जी का आदेश बाकी रह जाए। चले बढ़ते हैं आगे। माफिया मुख्तार अंसारी की खातिरदारी करने वाले डेप्यूटी जेलर सहित 4 पुलिस अधिकारियों को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि मंडल कारागार में कल डीएम और एसपी भारी पुलिस बल के साथ औचक निरीक्षण को पहुंचे थे। उस दौरान उन्हें गेट बंद होने के चलते करीब 10 मिनट तक इंतजार करना पड़ा था, जिस दौरान उनका पारा चढ़ गया और उन्हें जेल में किसी आपत्तिजनक स्थिति की शंका हुई। तो वहीं ताला खुलते ही दोनों अफसर जेल कैंपस का बारीकी से निरीक्षण करने में जुट गए, जहां उन्हें मुख्तार की बैरक में बड़ी संख्या में खाद्य सामग्री पाए जाने पर निरीक्षण के दौरान 4 बंदी रक्षकों और डेप्यूटी जेलर को सस्पेंड कर दिया गया है। तो बांदा जेल में देर रात डीएम एसपी का छापा, मुख्तार अंसारी की खातिरदारी काफ़ी भारी पड़ी। डेप्यूटी जेलर समेत 5 जेलकर्मी को सस्पेंड किया गया है। तो बांदा में मुख्तार अंसारी जेल की सज़ा काट रहा है, लेकिन उसकी खातिरदारी में किसी तरह की कोई कमी ना हो। बाकायदा बांदा के जेल कर्मी जो हैं इसका वो ख्याल वहाँ पर रख रहे थे और अचानक औचक निरीक्षण के बाद ये सारी चीज़ें वस्तु स्थिति सामने आई। इसके बाद बड़ी गाजगिरी है। चलिए बांदा की एक और खबर है। निरीक्षण के दौरान जिला प्रशासन को सहयोग न करने का भी मामला सामने आ रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त, निरीक्षण के दौरान जिला प्रशासन को सहयोग न करने का मामला। जेल डीआईजी संजीव त्रिपाठी पहुंचे बांदा जेल। बांदा जेल में डेप्यूटी जेलर और 4 बंदी रक्षक किए गए हैं निलंबित। पूरे मामले की जांच करने आए हैं डीआईजी संजीव त्रिपाठी और जेल प्रबंधन की तरफ से सहयोग नहीं दिया गया, इसकी शिकायत की गई है बाकायदा। और किस तरह से मुख्तार अंसारी की खातिरदारी हो रही थी, बहुत देर तक गेट के बाहर खड़े रहे और जब गेट खोला गया, इसके बाद जब बहुत ही बारीकी से निरीक्षण किया गया तो मुख्तार अंसारी के बैरक में भारी मात्रा में खाद्य पदार्थ वहाँ पर पड़े हुए थे और साफ तौर पर लग रहा था कि जेल में भी मुख्तार अंसारी को पूरी तरह से उसका ख्याल रखा जाता है, उसकी खातिरदारी की जाती है और जेल कर्मी का इसमें बड़ा इन्वॉल्वमेंट देखे जा रहे हैं। और इसके बाद डीआईजी की तरफ से कई जेल कर्मियों को सस्पेंड किया गया, डेप्यूटी जेलर को भी सस्पेंड किया गया है। तो निरीक्षण के दौरान जिला प्रशासन को सहयोग न करने का भी मामला इसमें बन रहा है। किस तरह से जिला प्रशासन की तरफ से भी इस निरीक्षण को सहयोग नहीं किया गया, लेकिन डीआईजी की तरफ से औचक निरीक्षण के दरमियान कई ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें वहाँ पर देखने को मिली जो जेल कर्मियों की तरफ से बाकायदा मुख्तार अंसारी को। चलिए इस वक्त संदीप कुमार हमारे सहयोगी अपडेट करेंगे। संदीप, क्या ये पूरा मामला है? औचक निरीक्षण में बहुत देर तक उनको इंतज़ार करना पड़ा, दरवाज़ा खोल ही नहीं रहा था। इसका मतलब है कि कुछ चीज़ों को छुपाने की कोशिश हो रही थी, अंदर भारी मात्रा में खाद्य पदार्थ मिले, तो इसका मतलब है मुख्तार अंसारी को जेल में किसी तरह की कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से वो जिंदगी जी रहा है वहाँ पर। जी देखिए, जिस तरह से बता दूं, देर रात बांदा के जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया था। जैसे ही वो जेल के गेट पर पहुंचे, लगभग उनको 10 से 15 मिनट तक गेट पर ही खड़े होकर के इंतजार करना पड़ा और जैसे ही जेल के अंदर वो उनके द्वारा जाकर के जांच पड़ताल शुरू की गई तो उनके द्वारा जब वो तन्हाई बैरिक में पहुंचे जहां पर मुख्तार अंसारी को बंद रखा गया था,
वहां पर अंदर देख पाया गया कि वहां बाहर के कुछ खाने की सामग्रियां और फल वगैरह वहां पर मौजूद थे, जिस पर अधिकारी क्रोधित हो गए थे और क्रोधित होकर के उनके इस मामले के रवैये को देखते हुए जेल के प्रशासन की रिपोर्ट को शासन पर भेजा गया था। शासन की रिपोर्ट के अनुसार वहां से लगभग 5 लोगों को कार्रवाई के लिए वो किया गया है। इसमें डिप्टी जेलर और 4 बंदी रक्षकों को निलंबित करने का मामला सामने आया है। चलिए ठीक है संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो क्या है पूरा मामला, संदीप बता रहे थे। फिलहाल इस पूरे मामले में जैसा कि अपडेट भी हम आपको दे रहे थे, कई जेल कर्मियों को सस्पेंड किया गया है क्योंकि घोर लापरवाही और पूरी तरह से खातिरदारी का ये मामला है कि कैदियों की खातिरदारी इस तरीके से कैसे हो सकती है। जेल प्रबंधन के रूल्स, कायदे कानून का पूरी तरह से यहाँ पर उल्लंघन किया जा रहा था। डीआईजी ने अपने निरीक्षण के दरमियान ये सारी चीज़ें देखी पाई, इसके बाद बड़ी कार्रवाई हुई है। चलिए बढ़ते आगे। प्रयागराज में बड़ी घटना घट गई। यहाँ गंगा यमुना के संगम में स्नान करते समय मंगलवार देर रात 3 युवक गहरे पानी में चले गए। गहरे पानी में चले जाने के कारण डूब गए। साथ में मौजूद युवक ने जल पुलिस को जानकारी दी तो युवकों की तलाश शुरू की गई। हालांकि बुधवार सुबह तक तीनों का पता नहीं चल सका था। बताया जा रहा है कि तीनों युवक शहर में रहकर पढ़ाई करते हैं। तो प्रयागराज से देखिए एक बड़ी खबर, दर्दनाक खबर आ रही है, जहां पर संगम में नहाने के लिए 3 युवक गए थे, लेकिन नहाते नहाते वो गहरे पानी में चले गए। इसके बाद उसके साथ का एक और जो साथी था, जल पुलिस को बाकायदा सूचना दी गई और अभी तक उन तीनों युवकों के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि गहरे पानी में जाने के बाद तीनों युवक डूब गए हैं। फिलहाल उन्हें ढूंढने की कोशिश हो रही है, तलाश करने की कोशिश हो रही है, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक इन 3 युवकों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है किस हालात में है। और बताया जा रहा है कि जो 3 युवक डूबे हैं ये प्रयागराज में पढ़ाई के लिए यहाँ पर रहते थे, पढ़ने के लिए यहाँ पर आए थे और संगम स्नान करने के लिए ये 3 युवक कुछ अपने दोस्तों के साथ आए थे। तीनों युवक के डूब जाने के बाद देखिए एक बड़ा तलाशी अभियान इस वक्त वहाँ पर चलाया जा रहा है गोताखोरों की मदद से, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। तो प्रयागराज में बड़ा हादसा हो गया। शोएब रिजवी हमारे सहयोगी अपडेट करेंगे। शोएब, कुछ पता चला? शोएब, बिल्कुल, अभी फिलहाल प्रयास जारी है। जो एनडीआरएफ के गोताखोर हैं, जो उस आसपास के गोताखोर हैं, उनको लगाया जा रहा है। हालांकि अभी वो प्लेस चिन्हित नहीं हो पाया है कि कहां पर वो लोग डूबे हैं, क्योंकि बीती रात में घटना हुई। तो उसके बाद से जब ये सूचना गोताखोर और पुलिस को दी गई तो उसके बाद से लगातार प्रयास किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो डूबने वाले हैं ये आपस में दोस्त हैं, पढ़ाई के सिलसिले में यहाँ प्रयागराज में रहते थे, अलग अलग जगह के रहने वाले हैं। और इस तरह से अब ये घटना हुई, इसके एक मित्र के द्वारा ही चीजें जो बताई गई हैं उसी के आधार पर गोताखोर और पुलिस वहाँ पर काम कर रही है। कितने बजे कल ये घटना घटी है? बताया जा रहा है कि देर रात में पहुंचे थे। जो हमारे पास जानकारी 11 बजे रात के बाद ये लोग अपने मित्र के साथ वहां पर पहुंचे थे, जिसमें से एक मित्र जो था वो बाहर था और 3 मित्र अपने कपड़े चेंज करके नहाने के लिए इसमें गए। और कुछ देर बाद वो जब दिखाई नहीं पड़े तब इसकी सूचना जो एक बचा हुआ दोस्त था उसने वहां पे जो स्थानीय पुलिस है उनको दिया। उसके बाद फिर प्रयास शुरू तो क्या शोएब रात के वक्त 11 बजे रात को संगम स्नान करने की छूट है? अगर है भी तो क्या सुरक्षा व्यवस्था का कुछ ख्याल नहीं रखा जाता क्या वहां पर? देखिए, चूंकि ये धार्मिक स्थल और संगम वैसे भी लोगों का आवागमन लगा रहता है। हालांकि वहां पर जो स्थानीय पुलिस है, पुलिस चौकी बनी हुई है, लेकिन रोक की जहां तक बात है, ऐसे तमाम पर्यटक हैं, टूरिस्ट हैं जो रात में भी आते रहते हैं, दिन में आते रहते हैं। वहां पर जो आसपास पे जो स्थान बना हुआ है वहां पर तमाम लोगों का रहना भी होता है। जो खासतौर से पुजारी हैं या धार्मिक कार्य कराने वाले लोग हैं वो घाटों पर रहते हैं। तो इस तरह की स्थितियां बनी, चूंकि मंगलवार था और ऐसा बताया जा रहा है। चलिए बिल्कुल शोएब, इस खबर पर आप नजर बनाए रखें। शोएब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। कानपुर में हुई हिंसा के बाद से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। इसे लेकर शासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 69 डेप्यूटी एसपी को ट्रांसफर किया है। पुलिस विभाग में 69 डेप्यूटी एसपी के ट्रांसफर से
शासन की मंशा पूरी तरह से साफ है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की कोई गुंजाइश बर्दाश्त नहीं होगी। तो वहीं सरकार ने फेरबदल करते हुए अनिल कुमार सचान को पुलिस उपाधीक्षक साइबर क्राइम थाना कानपुर में नियुक्त किया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यूपीएससी टॉपर श्रुति शर्मा पहुंची बिजनौर। कलेक्ट्रेट में डीएम ने स्वागत किया उनका, सम्मानित किया उनको। श्रुति शर्मा को बिजनौर में चांदपुर के बास्टा की रहने वाली हैं श्रुति शर्मा। शाम 3 बजे अपने गांव बास्टा पहुंचेंगी श्रुति शर्मा। श्रुति ने महिला सशक्तिकरण को बताया अपनी प्राथमिकता। कस्बा निवासी श्रुति शर्मा के स्वागत समारोह की तैयारियों में जुटे हुए हैं। बिहार के बेतिया के बगही पुरैना पंचायत के राजकीय प्राथमिक विद्यालय का एक वीडियो सामने आया है। इसमें एक शिक्षिका कुर्सी पर सो रही हैं और छात्राओं से पंखे से हवा कर रहे हैं। शिक्षिका दूसरी कुर्सी पर पैर रखकर आराम से लेटी हुई हैं, तो वहीं बाकी बच्चे क्लास में पढ़ते दिख रहे हैं। शिक्षिका से जब इस बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो कुर्सी पर लेटी हुई थी। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।